ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे बादल बरसे बरसात बनी मुख से सुख का अमृत बरसे हर्षे तब बात बनी गुणगान किया ना भगवन का गुणगान किया ना भगवन का गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं आते जाते रहते हैं पर अमर है जो पुकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को अवेयर करता है। बाबा कहता है बच्चे जीवन तो एक सरिता की तरह बहता चला जा रहा है, श्वासें बहती चली जा रही है, लेकिन बाबा कहता है ये व्यर्थ है अगर मेरी याद नहीं है तो। तो आज की जो मुरली है बाबा बच्चों को देह अभिमान से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। अभी देखो हम यही मंथन चल रहा था। 2 साल पहले किसी ने कोविड का नाम भी नहीं सुना था, है ना। जब वायरस आया तो ऐसा पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा जिसने ये ऐड नहीं देखी सुनी होगी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
हाँ, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए, स्टे एट होम। तो बाबा कहता है कि बच्चे, बाप भी आया है ना, इस लेवल पर बाबा कहता है आपको पुरुषार्थ करना। इस लेवल पर बाबा कहता है एक भी विश्व की आत्मा ऐसी नहीं बचे जो बाप को उल्हाना दे कि इतना बड़ा वायरस आया था कि जिससे सृष्टि परिवर्तन होने वाली थी और हमको ही नहीं पता चला। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, हर भाषा में, क्योंकि सब हिंदी इंग्लिश तो नहीं समझते, बाबा कहता है मुझे सबके सहयोग की उंगली चाहिए। हम्म, तो बाबा कहता है ऐसी कोई आत्मा ना बचे जो, बाबा कहता है, बाप का परिचय लिए बगैर वंचित रह जाए। हम्म, तो यहाँ बाबा कहते हैं देखो, तभी दुनिया में कहते हैं परमात्मा भगवान के लिए कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वास्तव में सबके लिए छप्पर फाड़ता है, एक ही समय पे फाड़ता है, एक ही समय, और एक ही बाबा कहता है सबके लिए एक जैसा देने का भाव उसका है। जैसे माता पिता भी बच्चों को जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी पूरी देते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि 2 बच्चों को देंगे और 3 को वंचित कर देंगे, नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय सबसे बड़ी बीमारी, हाँ, बाबा कहता है कोविड के लिए तो आपने डोज भी ले ली, बूस्टर डोज ले ली, प्रिकॉशन डोज ले ली, लेकिन बाबा कहता है जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कौन सी है? देह अभिमान की। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे, इसी की वजह से इतना बड़ा सृष्टि का डाउनफॉल हुआ। कौन सी बीमारी की वजह से? देह भान की। तो बाबा कहता है अब क्या बनना पड़ेगा? रोज बाबा कहता है बच्चे, तुमको बूस्टर डोज देता हूं कि अपने को आत्म अभिमानी समझो। आत्मा में बाबा कहता है सर्व सुख है, आत्मा संपूर्ण है, भरपूर है। उसको बाबा कहता है दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्म अभिमानी समझो। आज का फिर प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? आंसर है, कर्मातीत अवस्था तब होगी जब योग के बल से भोग बल चुकतू करेंगे। योग के बल से। हम्म, बाबा कहते हैं देखो, संसार में भी हर एक आत्मा अपने अपने जो कर्म भोग हैं वो चुकतू कर ही रही है, लेकिन ट्रेनिंग किसी के भी पास नहीं है। रो कर, चिल्ला कर, बाबा कहता है वो कर्म भोग को और बढ़ाते हैं, पीड़ा को और बढ़ाते हैं, दर्द को और बढ़ाते हैं। अब बाबा कहता है योग का अगर बल होता, योग का बल क्या है? हम्म, योग का बल क्या है? आप देखो, ये कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे बल हैं जो हमने शायद शास्त्रों में सुने हुए हैं, लेकिन हमारे से भी इसका कोई कनेक्शन है ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये हम सोचते थे ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं, ये उनके मतलब की बातें हैं। हम साधारण लोग, हमारा क्या वास्ता इन बातों से। हम्म, लेकिन आपने देखा होगा एक साधारण लाइफ में भी शब्दों का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे मन पर आता है। आता है? कभी महसूस करना वो लम्हे पुराने जाकर, जब किसी ने प्यार से हमारे सर पे हाथ फेरा होगा, गले से लगाया होगा। उनको मुख से भी कुछ कहने की बात नहीं होती है, वो इतनी फीलिंग आ जाती है उस समय, बिन कहे लगता है कि सब कुछ कह दिया। जहां प्यार किसी ने लुटा दिया वहां सब कुछ लुटा दिया। अच्छा, इससे अलग निकल कर आओ, कोई हमको कोई हल्के शब्द बोलता है, उसका इफेक्ट आता है मन पे, इतना जबरदस्त आता है, हम कहते हैं आपकी ये बात तो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो बात नहीं भूलेगी। हम्म, तो ये सब क्या है? देखो, ये है शब्दों का बल। कहते हैं शब्द एक ऐसी चीज है, ऐसा शब्द बाण है, जिसको शास्त्रों में भी पढ़ते थे ना, नाम बाण, नाम भेदी बाण। ऐसे ये बाण है जो किसी का दिल भी चीर देते हैं और किसी का दिल जीत भी लेते हैं। शब्दों का बल। अब ऐसे ही योग का बल,
अब योग क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, हमारा जो मन है वो सारा दिन कोई ना कोई स्वेटर तो बुन रहा है। हाँ, व्यर्थ की स्वेटरें इसको बहुत बुननी आती है। पुरानी बातें, कुछ नहीं मिलता तो पुरानी एल्बम ही लेके बैठ जाते हैं। हम्म, क्या देखते हैं उसमें? अपने को देखते हैं, दूसरे रिश्तेदारों को देखते हैं, जो अब नहीं है उनको भी याद करते हैं, जो बहुत दूर चले गए उनको भी याद करते हैं। ये क्या है? याद करने से क्या होता है? कहते हैं पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ, तो क्या देती हैं? यादें ताजा बना देती, ताजगी देती है। अच्छी यादें ताजगी देती हैं। और थोड़ी सी धुंधली यादें, थोड़ी कड़वी यादें, ये क्या करती है? ये मन को बोझिल बना देती है। तो याद का बल, इसका भी इफेक्ट हमारे मन पर आता है। शब्दों का हेर फेर है। रूटीन लाइफ में हम कहते हैं आपको याद ही कर रहे थे, और देखो आपसे मिलन भी हो गया, आपका फोन भी आ गया। तो याद में क्या है? बल है। कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। हिचकी आती है ना, लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है तुझे, हिचकी आ रही है आज। हम्म तो बाबा बच्चों को समझाता है कि योग बल क्या है। अब बाबा कहता है बच्चे, योग बल क्या है? इजी वे हम कहते हैं, जब मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ तो उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो हम अपने अंदर इमर्ज करते चले जाते हैं। करने की जरूरत नहीं है, जिसको याद किया वैसे बन गए। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदल जाता, कुछ करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। लेकिन यहाँ जो बाबा बात करता है योग का बल और भोग का बल, भोग में भी तो कितना बल है, रुला देता है इंसान को। जीते जी जिंदगी लगती है जैसे नर्क बन गई, है ना। तो भोगना का अंदर भी बल है। बाबा कहता है अब योग बल से जो इसको चुकतू करेंगे वो बनेंगे कर्मातीत। तो कैसे करें? योग माना, बाबा कहता है कर्म की कुशलता। कर्मातीत बनना है ना, तो बाबा कहता है कर्म की कुशलता जिसमें है वो आत्मा में योग बल है। कर्म की कुशलता क्या होगी? कभी भगवान को देखो, वो भी तो करण करावन हार है ना, उसकी कर्म की कुशलता पहचानो जरा। कैसा है? निर्मोही है। कर्म करता है लेकिन फल का उसको मोह नहीं है। सत्युग की स्थापना करने आया है लेकिन सत्युग में जाना ही नहीं चाहता। हम एक मकान बनाए और हम बोले कि ये आपके लिए बना है, हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पैसा पूरा मेरा, बनवाऊंगा भी मैं खड़ा होके, लेकिन ये आपके लिए है। देह का भान आएगा ना। हम अपने बच्चों को भी करके देते हैं ना, तो पीछे नहीं हटते सुनाने में कि पाई पाई मेरी लगी हुई है इसमें। ये बाबा कहता है ये बीमारी है। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, योग के बल से माना कर्म की कुशलता से संबंध निभाते भी बाबा कहता है न्यारे बनो। कर्म करते भी बाबा कहता है अगर डिजायर्ड फल तो आपको नहीं मिलता तो दुखी नहीं हो जाओ। कार्य की सफलता असफलता आपके हाथ में थोड़ी है। कर्म तो बाबा कहता है तुम्हें करना पड़ेगा। कोई पूछे कि जब हम फल की इच्छा ही नहीं करें तो फिर कर्म ही क्यों करें? है ना, क्योंकि हम सब तो कौन है? फलगामी। तो परमात्मा यहाँ हमको क्या समझाता है? वो कहता है बच्चे कर्म तो तुझे करना ही है। आत्मा शरीर में बैठी है, सांस तो ले रही है, ये भी तो कर्म हुआ। ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है लेकिन कर्म तो है। रोटी खाओगे या रोटी नहीं खाओगे, कर्म तो है। मांग कर खाओगे या कमा कर खाओगे, कर्म तो करोगे। तो कर्म जब हमको करना है तो कर्म की कुशलता अगर हमारे अंदर होगी तो बाबा कहते हैं ये है आपकी कर्मातीत अवस्था। तो इस कुशलता को अपने अंदर बढ़ाने के लिए हमको रोज मुरली सुननी है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, जब योग बल से भोग बल पर विजय प्राप्त करेंगे
तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। बाबा कहता है जब तक अपने को आत्मा निश्चित नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है ना तो तुमको खुशी परमानेंट होने वाली है, ना बाबा कहता है तुम्हारा नशा परमानेंट होगा। फिर गीत सुनाया, रात के राही रुक मच जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि देखो 4 दिन की जिंदगी है, सब मुसाफिर है। बाबा भी कहता है बच्चे यहाँ तो राही हो। तो बाबा कहता है राही का अर्थ बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते। बाबा कहते हैं यहाँ तो राही हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल क्या है वो दुनिया में बाबा कहता है तुम बच्चों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम विश्व के मालिक थे, हीरे से कौड़ी जैसे कैसे बने ये कोई समझा ना सके। पहले तो हमको मानने में ही बड़ा अचंभा सा लगता है कि हम विश्व के मालिक थे। तो बाबा कहता है बच्चे थे, किसकी कसम खाओ। हाँ, तो बाबा कहता है मान लेने में क्या है, अगर मानते हो, बाप की बात पे निश्चय करते हो, तो बाबा कहता है बच्चे आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो बाबा कहता है तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक सिक्का कभी उठा के देखना, हेड एंड टेल। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भी तकदीर ऐसे पलटा खाती है, सिक्के की तरह। बाबा कहता है युग बदलते हैं, तो बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर भी पलट जाती है। अब बाबा कहता है अभी तुम देवता बने नहीं हो। बाबा कहता है इस समय तैयारी चल रही है। बाबा कहता है पहले तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्राह्मण के बाबा कहता है आप फरिश्ता बन जाते हो। फरिश्ता माना संसार की आकर्षण, व्यक्तियों के प्रति कोई आकर्षण जिसका नहीं, वो आत्मा बाबा कहता है फरिश्ता बन जाती है। कोई थोड़ा बदलते हैं, कोई 5% बदलते हैं, तो बाबा कहता है फिर सीरत बदलती जाती है। बाबा कहता है जिसके अंदर जितनी कैचिंग पावर होगी, वो आत्मा बाबा कहता है उतनी जल्दी परिवर्तन करेगी। तो बाबा कहता है कोई थोड़ा सा बदलते हैं, कोई 5% बदलते हैं, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100। तो 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। बाबा कहता है 33 करोड़ देवी देवताएं थे, इसी भारत में थे। तभी तो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं ना उनकी याद में। तो बाबा कहता है कि बच्चे उनको फिर क्या कहते थे, उनके गुणों के कारण उनको ही भगवान भगवती कहते थे। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी हो। बाबा कहता है अगर हम किसी को बोले ना कि बाबा कहता है हम ही देवी देवता थे, तो बाबा कहता है सूरत सीरत सुधरी होगी तुम्हारी, तब तो किसी को कह पाओगे कि हम ही देवी देवता थे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। कोई कहे तो सही कि हाँ इनमें कुछ तो परिवर्तन आया है, 2% ही सही। तो बाबा कहता है समझा भी कौन सकेंगे जिनकी बाबा कहता है सीरत में, सूरत में, चाल में, चलन में बाबा कहता है कुछ परिवर्तन आया होगा। तो फिर वो देखता है ना, बाबा कहता है दुनिया तुम्हारा अनुभव देखती है, प्रैक्टिकल देखती है वो, कि जब ये बदल सकता है तो क्या हम नहीं बदल सकते। तो बाबा कहता है ये क्या है, ज्ञान के बल से बाबा कहता है कुछ आत्माओं ने अपने ऊपर परिवर्तन किया। कुछ आत्माएं ज्ञान से परिवर्तन नहीं होती है, वो भेड़ चाल से हो जाती, भेड़ चाल से। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा अनुभव देखकर, प्रैक्टिकल बाबा कहता है आपका जो अभी दिनचर्या बनी उसको देखकर, सीरत देखकर, बाबा कहता है रुहाव देखकर, वो दूसरी आत्मा पर इसका इफेक्ट आता। तो बाबा कहता है फिर कुछ ऐसे पीछे चल देते हैं। यह देह अभिमान ही सबसे बड़ी बीमारी तुमको लगी है।
थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो कितना देह का अभिमान आ जाता है। आज सुबह भी बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं, बाबा कहते हैं ये भी मुरली मिस करते हैं। हाँ, होशियार समझते हैं खुद को कि हमने तो सब जान लिया। तो बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनने में कभी भी सुस्ती नहीं करनी। तो बाबा कहता है देखो कितना अहंकार है बच्चों में, थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं तो देह का अहंकार आ जाता है कि हम तो सब कुछ समझते हैं, हमारे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। बाबा कहता है बाप की भी परवाह नहीं करते। हम्म बाप समझाते हमारे बने शूद्र से बदल अभी ब्राह्मण बनते हो, तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। हम्म बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का भी जो अहंकार है ना, ये लेके डूब जाता है। ज्ञान को समझना अच्छी बात है, ज्ञान को समझाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है इसका अहंकार नहीं करना। क्योंकि तुमको बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र ज्ञान का बुद्धि का दिया किसने? बाप ने। ज्ञान घर से लेकर आए थे, हमें तो खुद ही नहीं पता था हम कौन है। हमें तो ए फॉर एप्पल भी उसी ने सिखाया, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। देवताएं आत्म अभिमानी थे, परमात्म ज्ञानी नहीं। देखो इस समय बाबा कहता है आपका ये जो ब्राह्मण जन्म है ना, बाबा कहता है ये देवताओं से भी ऊंच है। बाबा कहता है बच्चे तुमको इस समय ईश्वरीय पालना मिल रही है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। लेकिन बाबा कहता है सतयुग में जो देवी देवता होंगे, बाबा कहता है वो परमात्म ज्ञानी नहीं होंगे, ईश्वर की संतान नहीं होंगे, गॉडली स्टूडेंट भी नहीं होंगे। उनको बाबा कहता है चढ़ती कला में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो रहा है। सतयुग शुरू हो रहा है माना सुबह तो चढ़ गई, अब दोपहर की तैयारी होगी, दोपहर के बाद शाम आएगी, शाम के बाद फिर से रात आएगी। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि शास्त्रों में तो ये सब बातें है ही नहीं। जितना बाप को याद करेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। देह अभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपना चलता रहता है। बाबा कहता है बच्चे देह अभिमान क्या करता है तुमको, मैं मेरा अपना पराया, बाबा कहता है इसी में उलझा के रखता है। तो सारा दिन लड़ना झगड़ना बंदरपना, किसी के साथ मोह है, कहीं लोभ है, बाबा कहता है फिर ये चलता है। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहता है ऐसा रोग तुमको लगा है, माया ने ऐसा रोग तुमको 63 जन्म का लगाया है, जो रोगी को यही नहीं पता कि हम रोगी हैं। दुनिया में किसी की तबीयत ऊपर नीचे होती है ना, तो रोगी को फट से एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है देखो यहाँ तो कोई खुद को रोगी समझता ही नहीं है। कोई रोगी? बाबा कहता है किसी को बोलो, ये तो किसी को दुनिया कहते भी सुनते हैं कि इसको अहंकार बहुत है। कहते हैं ना, इनको पैसों का बड़ा अहंकार है, इसको अपनी एजुकेशन पे बड़ा अहंकार है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अहंकार, ये देह का अभिमान तो बाबा कहता है सबके अंदर है। अब सोचो, जो दूसरे को कह भी रहा है कि इनके अंदर अहंकार है। एक बच्चा जो अबोध है, उस बच्चे के साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, बच्चा कभी नहीं उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि इसके पास तो भैया पैसा बहुत है, तो इसका तो पैसा ही बोलता है। माना क्या अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको पता भी चल रहा है ना कि सामने वाले को अहंकार है, माना बीमारी उसके अंदर भी है, वायरस उसको भी कैच किया हुआ है, तभी तो वो दूसरे को समझ पा रही है कि इसके में भी अहंकार है। हाँ, हम साधारण है ना, हमारे पास पैसा है ना, खूबसूरती है ना, एजुकेशन है, हमारा ये अहंकार है कि हम तो साधारण है।
हमें तो कोई अहंकार नहीं है। ये भी तो अहंकार हुआ, कुछ है ही नहीं, तो ये भी अहंकार है कि हम तो फक्कड़ हैं जी। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है जो देह का अभिमान है, ये बीमारी बाबा कहता है इतनी गुप्त है कि पैसे को भी छोड़ो, धन पद को भी छोड़ो। बाबा कहता है आज हर एक इंसान संसार का देह भान की बीमारी से ग्रस्त है। कोई बूढ़ा है, उसको तो ये अहंकार है। अहंकार बोल दो या अभिमान बोल दो, मतलब एक ही आता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। तो नहीं छूट रहा ना, अहंकार नहीं छूट रहा। अब कोई बोले उनको कि ठीक है आपकी देह बूढ़ी हुई ना, कोई बात नहीं, लेकिन मन, मन में तो आज भी उमंग उत्साह आती है कि हम चलें, हम इंडिपेंडेंट बने, हमको किसी को आवाज नहीं देनी पड़े, सब काम खुद से करें। मन तो ये चाहता है, लेकिन तन का गुलाम बना। बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है कर्मातीत बनो, योग के बल से बाबा कहता है भोग का बल चुकतू करो। उम्र आती है, नो डाउट, ऐसी उम्र भी आती है चला बैठा भी नहीं जाता। बाबा कहता है बच्चे जितना योग युक्त बनोगे, कर्म का कौशल आपके अंदर होगा, बाबा कहता है भोग बल इजिली चुकतू हो जाएगा। हम्म। तो इसको चुकाने के लिए बाबा कहता है आपको क्या करना पड़ेगा? आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। बाबा कहता है आपने जो भी आवरण ओढ़े हैं, आत्मा ने जो भी मुखौटा पहना है ना, बाबा कहता है वो क्या है? वो अहंकार है, वो अभिमान है। कोई पिता बन के बैठा है, कोई भाई बन के, कोई बहन, कोई माँ। बाबा कहता है ये सब देह अहंकार की बीमारी है ना, कितनी गुप्त। हम्म। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे तो देह अभिमान में आकर शिव बाप को भी भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा इस देह द्वारा सुनती है। आत्मा बाबा कहता है पुरुषार्थ करेगी इस तन के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। भले भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। सब गर्भ जेल में सजाए खाते हैं, ये सब बातें इस समय की हैं। राइज एंड फॉल दिन रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है इस देह का। बाबा कहता है बच्चे दुनिया भी कहती है कि अज्ञान अंधार, बाबा कहता है ये कौन सा अंधकार है अज्ञान का? बाबा कहता है ये है देह का अंधकार। बाबा कहता है ये तो केवल एक दिया है, आवरण है, लेकिन भीतर बाबा कहता है जो ये ज्योत है, इसका बाबा कहता है अभी बिन बाती बिन तेल, दिया जैसे उल्टा पड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है कितना अहंकार है, झूठी चीजों का आपको अहंकार। तन आज है, कल नहीं है। धन अभी अभी है, अभी अभी दिवाला निकला गया। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे इस समय हर एक आत्मा सजा, सजा, सजा के दो मतलब होते हैं। एक सजा का मतलब होता है, बाबा कहता है जो गर्भ जेल में बैठे हो अभी, ये रावण की बाबा कहता है शोक वाटिका में सीताएं बैठी हैं, तो ये भी सजा है। और एक सजा, एक होता है सजा, माना श्रृंगार से सजाना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी राम आए हैं अपनी सीताओं को अशोक वाटिका ले जाने। तो बाबा कहता है बच्चे योग की अग्नि से गुजरो। योग की अग्नि, यही हमारा कर्म का कौशल है। इसी को बाबा बार बार कहता है कि सारा दिन बच्चे चोकड़ा लगा के तो याद नहीं कर सकते, चलते फिरते बाबा कहता है बाप को याद करो। तो कैसे याद करें? हर कर्म कर रहे हैं, हर कर्म करने के पीछे क्या है? रिजल्ट चाहिए ना, सुख चाहिए, शांति चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे कर्म करते न्यारे हो जाओ, फल की इच्छा नहीं रखो। किसी को सहयोग किया, वहां से बाबा कहता है आसक्ति तोड़ दो। ये भी बाबा कहता है आपको ना रहे किसी के लिए कि मैंने करके दे दिया, मैं नहीं होता तो बेचारे का क्या होता। बाबा कहता है आप केवल कर्म करो। जैसे एक छोटा बच्चा आप देखो, आप उसको ड्राइंग बनाने को दे दो, हाँ कितनी लगन से वो ड्राइंग बनाता है। कोई उसको अवार्ड मिलने वाला है,
माँ उसको कहेगी चल अब सो जा, रात हो गई, सो नहीं, अभी पूरा करना है, पूरा करना है। तो क्या है, उस कर्म को करने में उसको रुचि है, उसको आनंद आ रहा है। इसको कहते हैं सतचित आनंद स्वरूप, इसको कहते हैं सत्यचित। कितनी छोटी सी बात है। हम्म कि जो हमारे अंदर हुनर है, गुर है, उसको हम एक पेपर पे, कैनवस पे उतार रहे हैं, आनंद स्वरूप बनकर उतार रहे हैं। तो जो पेंटिंग बनेगी ना, नो डाउट मिरेकल बनने वाली है, क्योंकि हमारी स्थिति की बात है ना। आज भी बाबा ने बोला ना, बच्चे मूडी नहीं बनना। तो बहुत इजी वर्ड बाबा ने यूज किया, स्थिति की हम बात करते हैं कि अपनी स्थिति में स्थित रहो। तो इसके लिए हम मूडी शब्द को भी यूज कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मूड ऑफ नहीं करना। माया आए, कोई भी कैसी भी आत्मा अपना पेपर लेने आए, बाबा कहता है आपका मूड ऑफ नहीं हो, माना स्थिति नीचे ना गिर जाए। हम्म तो बाबा यहाँ समझाता है, देखो सबसे जास्ती अज्ञान तो है बच्चे देह का। अच्छा, खुद में भी उलझे हैं और जो हमसे जुड़े हैं उनसे भी उलझे पड़े हैं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मात, मेरा पिता। बाबा कहता है बच्चे बिंदु बनकर सबको बिंदु देखो, सबको बिंदु देखो। हम्म, कल 2-3 दिन पहले हमने एक बहुत प्यारी सी बात सुनी, पूरी नहीं सुन पाए लेकिन थोड़ा सा जो सुना आपको शेयर करते हैं। तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है, जैसे ग्रह ही तो है ये भी। और जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ पानी ही पानी। हम्म, तो जो पानी था ना, उसने पृथ्वी को चैलेंज किया कि मैं सबसे बड़ा हूं, तू तो छोटी सी है। तो फिर शास्त्रों में वो कहते हैं कि बताया गया कि जो अगस्त्य ऋषि थे ना, उन्होंने सारा का सारा जो ये महासागर थे सब पी लिए। ऐसा शास्त्रों में वो बता रहे थे कि वर्णन है। तो अगस्त्य ऋषि कहने लगे कि तुझ महासागर से मैं बड़ा हूं। उन्होंने ये चैलेंज कर दिया। तो जो अगस्त्य मुनि थे ना, अगस्त्य मुनि को उन्होंने फिर चैलेंज किया कि देखो आप तो कौन हो, बिंदु हो ना, एक सितारा हो। तो आसमान में तो कितने सितारे हैं, ऐसे ही तुम एक सितारा हो, तो आपसे बड़ा तो आसमान हो गया। हम्म तो कहने का भाव क्या है कि देह का अहंकार इतना बड़ा है कि आप इसको मेजर भी नहीं कर सकते कि ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा ये आप कह ही नहीं सकते। हम्म तो बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है, ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। हम्म बाबा कहता है बच्चे दुनिया में इस समय देखो, कलयुग का बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम चरण है। तो साइंस ने भी जो तरक्की की है ना, आप देखेंगे कोई 50 साल के अंदर अंदर काफी तरक्की हुई है, या 100 ही लगा लो। कलयुग का ये 100 साल का समय लगा। इससे पहले ना तो कभी एरोप्लेन होते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक इतने आइटम आते थे, ना इतने गैजेट्स थे, कुछ भी नहीं होता था। तो हाथों से काम करना पड़ता था सबको, कुएं से पानी लाना, रोटी बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेकर आना, कितना पुरुषार्थ होता था। तो मन खाली नहीं होता था, मन के पास व्यर्थ सोचने की फुर्सत नहीं होती थी, बीमारियां नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। और आज देखो, बाबा कहते हैं साइंस तो सोचती है कि हमने सुख सुविधाएं बनाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो ये नर्क तैयार किया, किया ना नर्क तैयार। तो बाबा कहता है अच्छे अच्छे महारथी ठेर हैं, लेकिन ज्ञान भी अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। बाबा कहता है एक तरफ है साइंस का घमंड, दूसरी तरफ बाबा कहता है मैं तुमको साइलेंस का बल देता हूँ, क्योंकि साइंस के जो साधन है उनको भी इन्वेंट करने वाली तो आत्मा ही है। हमारे जैसी तो है कि इन्होंने जो ये इतने आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कह लो या कुछ भी आप देखो, उपकरण दुनिया भर के चल रहे हैं आज। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के समय में हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं, पुराने लोग होते थे एक एक कपड़ा हाथ पे धोते थे। हम्म और आज फुली ऑटोमेटिक मशीन है।
हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे कई तो फिर क्या सोचते हैं, यही स्वर्ग है। बाबा कहता है वो भी सच्चे हैं। तो बाबा कहता है देखो, देह का अभिमान पूरा हटा नहीं, जिस कारण क्रोध मोह का कुछ ना कुछ सीरत, बाबा कहता है, छूट जाती है। थोड़ा बहुत कहते हैं कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा मोह भी आ जाता है। तो बाबा कहता है ये देह का अभिमान है, जिस वजह से पूरी बीमारी अभी छूटती नहीं है। तो सुधरनी चाहिए ना बच्चे, क्योंकि नंबरवार समझने वाले हैं। हमको यह मत कौन देते हैं, श्रीमत श्री कृष्ण द्वारा कैसे मिलेगी। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य कर मुफ्त बर्बादी मत करो। काम तो करने ही है, लेकिन बाबा कहता है जब करते में तुमको ये आता है ना कि मैं करूं, मैं ही करूं। तो बाबा उस समय क्या कहता है कि क्या करते हो, मुफ्त बर्बादी करते हो। किस किस चीज की बर्बादी करते हैं? किस चीज की बर्बादी? पहले तो अपना मूड खराब करते हैं, स्थिति खराब हो गई। फिर बाबा कहता है जो तुमने कर्म किया या सेवा की, बाबा कहता है उसमें क्या था, देने का भाव नहीं था, लेने का भाव था। यही होता है ना, किसी को कुछ कर देते हैं तो मन में ये तो रहता है कि चल मेरा एहसान तो मानेगा, एहसान तो मानेगा। बाबा कहता है ये जमा थोड़ी हुआ, जमा करना बाबा, बाबा कहता है जमा किया और भूल जाओ, बीज डालो और भूल जाओ। बाबा कहता है हो सकता है जिसके लिए कर रहे हो यहां से आपको रिटर्न ना मिलनी हो सकता है आप पुराना ही चुकतू कर रहे हो इसके साथ, तो कहां से मिल जाएगा। हम्म इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सिर्फ समय की बर्बादी करते हो। कैसे डाउनफॉल हुआ ये किसको पता नहीं, जब तक तुम समझा ना सको तब तक कोई समझ ना सके। बाबा डायरेक्शन देते, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। बाबा कहता है बच्चे स्कूल के बच्चों को जाकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। सुनाएंगे कौन? बाबा कहता है जो खुद टीचर बनेंगे, किताब से पढ़ के नहीं सुनाना। आज सुबह भी बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन दिए। बाबा कहता है भाषण करो, कागज पे लिख के नहीं करो, ओरली करो, नहीं तो बाबा कहता है दूसरे को तीर नहीं लगेगा। जैसे बाबा ने आज बैरिस्टर का एग्जाम्पल दिया कि जो वकील होते हैं ना, कितनी किताबें पढ़ते हैं, फट जज को कहते हैं जज साहब फलानी लॉ बुक में ये धारा धारा ऐसे ऐसे है। हम्म तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे आप भी स्कूलों में जाकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी विश्व की सुनाओ। समझो कोई हमको मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते। हम्म बाबा कहते हैं ये भी क्या है, देह का अहंकार है, देह का अहंकार। बाबा कहता है सर्विस करने के काम आएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। नहीं तो फिर वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि भाई इनको भी क्या है, देह का अहंकार है कि हम ज्ञानी बन गए, हम योगी बन गए। तो बाबा कहता है उनको आप सर्विस में यूज करो। सर्विस में बाबा कहता है बाप की जो सेवाएं करते हो उनमें बाबा कहता है उनको भागीदार बनाओ, ताकि उनका भी भाग्य बन जाए। बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, ये फिर ये फिर भरकर देना पड़े ना। बाबा कहता है अभी जो तुमसे ले रहा हूं ये तुमको, बाबा कहता है पद्मा गुणा करके मुझे वापस भी करना है। इसलिए बाबा कहता है कि बाप ऐसा साहूकार है जो गरीब बच्चों को नवाजता है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं क्या करता हूँ, गरीबों की पाई पाई लेकर उसको सफल कर देता हूँ, पक्का शर्राफ हूं ना। हम्म फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूरत भव। समय का श्रेष्ठ खजाना, बाबा कहता है कि बच्चे माया की रंगीनियों में खो नहीं जाना। इस समय बाबा कहता है ये संगम का समय आपके लिए बहुमूल्य समय है। तो बाबा कहता है सर्व आत्माएं क्या करें, बाबा कहता है समय के खजाने को श्रेष्ठ खजाना समझकर इसको यूटिलाइज करो। तो कर्म की कुशलता भी रखो, और बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय भी देते चलो। तो समय के महत्व को जान
श्वासों का खजाना, ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना स्वतः जमा होता जाएगा। बाबा कहता है अगर आपने सिर्फ समय के भी महत्व को जान लिया ना, तो बाबा कहता है फिर श्वास से संकल्प, ज्ञान, बाबा कहते हैं सर्व खजाने आपके सार्थक हो जाएंगे। स्लोगन है एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा कहता है बच्चे ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं सुनो, ये सोचकर ज्ञान नहीं सुनो कि ठीक है समय अच्छा पास हो जाता है। व्यर्थ सुनने से तो परमात्मा महावाक्य सुन ले, अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है कि क्या करना पड़ेगा, सागर के तले में जाओ। हमारी पुरानी आदत है, कहते हैं ना बात की खाल निकालते हो। तो बाबा कहता है जब बाप तुमको महावाक्य सुनाता है तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है। हाँ, बाबा कहता है फिर क्या करो, बाबा कहता है बाप जो तुमको सुनाता है ना, बाबा कहता है सागर के तले में जाओ। ऊपर तो सिर्फ पानी है, अगर एक सागर को देखो तो ऊपर सिर्फ लहरें ही लहरें। बाबा कहता है ज्ञान के सच्चे मोती पाने के लिए तुमको सागर मुराद, के तले में मिलेंगे ना, हाँ जी, सागर के तले, सागर के तले मोती मिलेंगे बना, हाँ बाबा कहता है वहां आपको ज्ञान के सच्चे मोती मिलेंगे, लेकिन ऊपर तो नहीं मिलेंगे ना। ऊपर नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा हाँ, कहता है कि एकाग्र बुद्धि होकर ज्ञान का मनन चिंतन करो, तब बाबा कहता है अनुभवी मूर्त बनोगे। ओम शांति।